शहर की भागदौड़ और रोजमर्रा की परेशानियों से थक चुका कुक एक बार फिर सुकून की तलाश में गहरे पहाड़ों की ओर निकल पड़ा। सुबह की ठंडी धुंध घाटी को अपनी चादर में लपेटे हुए थी। तभी उसकी नजर दो विशाल और मजबूत प्राचीन पेड़ों पर पड़ी, जो एक ऊंची चट्टान के किनारे साथ साथ खड़े थे। उन पेड़ों के नीचे खड़े होकर पूरी घाटी और बादलों का अथाह समुद्र साफ दिखाई देता था। यह दृश्य इतना मनमोहक था कि कुक ने तुरंत फैसला कर लिया कि वह यहीं अपना पेड़ों पर बना आश्रय तैयार करेगा। जमीन से ऊंचा यह घर न केवल उसे जंगली जानवरों से सुरक्षित रखेगा, बल्कि हर सुबह और शाम प्रकृति के अद्भुत नजारों का आनंद भी देगा। उसने अपना सामान नीचे रखा और बिना समय गंवाए काम शुरू कर दिया। सबसे पहले उसने ऊपर नीचे आने जाने के लिए एक मजबूत लकड़ी की सीढ़ी बनाई। इसके बाद दोनों पेड़ों के तनों पर मोटे लट्ठों को मजबूती से बांधकर आधार तैयार किया और लंबे लट्ठों से एक मजबूत प्लेटफॉर्म का ढांचा खड़ा किया। एक एक लकड़ी को सावधानी से जमाते हुए उसने पूरा फर्श तैयार कर दिया। हथौड़े की लयबद्ध आवाज पूरे जंगल में गूंजती रही और धीरे धीरे एक मजबूत ऊंचा मंच आकार लेने लगा। शाम होते होते उसका आधार पूरी तरह तैयार हो चुका था। तभी पहाड़ों में धुंध और घनी होने लगी और अंधेरा धीरे धीरे जंगल को अपने आगोश में लेने लगा। कुक ने तुरंत सूखी घास और लकड़ियां इकट्ठी की और पारंपरिक तरीके से आग जलाई। कुछ ही पलों में जलती हुई आग ने आसपास के ठंडे वातावरण को गर्म कर दिया और अंधेरे को दूर भगा दिया। पूरे दिन की मेहनत के बाद उसे तेज भूख लग रही थी। उसने अपने साथ लाई हुई सॉसेज को काटकर सुनहरा होने तक पकाया। उसमें ताजे टमाटर मिलाए और सब कुछ एक रोटी में लपेटकर स्वादिष्ट रोल तैयार किया। साधारण भोजन भी उस समय किसी दावत से कम नहीं लग रहा था। खाना खाने के बाद उसने प्लेटफॉर्म पर अपना स्लीपिंग बैग बिछाया और अधूरे आश्रय में पहली रात बिताने की तैयारी कर। ऊपर खुले आसमान में चमकते सितारे और नीचे जंगल की मधुर आवाजें उसे एक अलग ही शांति का एहसास करा रही थी। जल्द ही वह गहरी नींद में खो गया। अगली सुबह सूरज की सुनहरी किरणें धुंध को चीरते हुए घाटी में फैलने लगी। कुक ने गर्म कॉफी का एक कप बनाया और प्लेटफॉर्म के किनारे बैठकर बादलों के समुद्र को निहारता रहा। कुछ देर प्रकृति की खूबसूरती में खोने के बाद उसने फिर से काम शुरू किया, क्योंकि बरसात का मौसम कभी भी दस्तक दे सकता था। उसने कई मजबूत और सीधे लट्ठे इकट्ठे किए और प्लेटफॉर्म के चारों ओर दीवारें खड़ी करनी शुरू कर दी। धीरे धीरे एक सुंदर आयताकार पेड़ घर आकार लेने लगा। इसके बाद उसने बड़ी मात्रा में चीड़ की शाखाएं इकट्ठी की। कुछ शाखाओं को उसने अंदर बिछाकर मुलायम बिस्तर बनाया और बाकी को छत पर परत दर परत जमाया, ताकि बारिश का पानी अंदर न आ सके। काम पूरा होते ही उसने सुरक्षा के लिए चारों ओर मजबूत रेलिंग भी लगा। तभी अचानक आसमान में काले बादल छा गए और तेज बारिश शुरू हो गई। गरजते बादलों के बीच कुक जल्दी से अपने नए आश्रय के अंदर चला गया। घंटों तक बारिश होती रही, लेकिन उसकी मेहनत रंग लाई। छत से एक बूंद पानी भी अंदर नहीं टपका। बारिश रुकने के बाद उसने अपनी सफलता का जश्न मनाने का फैसला किया। उसने और आलू को बड़े टुकड़ों में काटकर धीमी आंच पर पकाना शुरू किया और उसमें सुगंधित मसाले मिला। कुछ ही देर में स्वादिष्ट आलू की खुशबू पूरे आश्रय में फैल गई। ऊंचे पेड़ों के बीच बने अपने घर में बैठकर वह हर निवाले का आनंद लेने लगा। ठंडी हवा पेड़ों की शाखाओं को हिलाती हुई गुजर रही थी और जंगल की ताजगी चारों ओर फैली हुई थी। भोजन के बाद उसने एक कप गर्म चाय बनाई और प्रकृति की मधुर ध्वनियों को सुनते हुए दिन भर की मेहनत को याद किया। उस पल उसे एहसास हुआ कि असली सुख महंगी चीजों में नहीं, बल्कि प्रकृति के करीब बिताए गए ऐसे शांत क्षणों में छिपा है। रात गहराने लगी, आसमान असंख्य तारों से भर गया और कुक अपने मुलायम बिस्तर पर लेट गया। खिड़की से आती ठंडी हवा और जंगल की शांत फुसफुसाहट के बीच उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। अपने हाथों से बनाए गए